22 अप्रैल 2025। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी थीं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक ही चर्चा थी। India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy. भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। India has become the fourth largest economy. भारत की इकोनॉमी 4.39 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई है, जिससे अब चौथे नंबर पे पहुंच चुका है। India is poised to become the world's fourth largest economy in 2025. यह सिर्फ एक आर्थिक उपलब्धि ही नहीं थी, यह उस विश्वास का परिणाम था जो 140 करोड़ देशवासियों ने मोदी जी के नेतृत्व पर जताया था। दशकों तक जिसे भारत का मिथ कहा जाता रहा, वह अब सच्चाई बन चुका था और इस बदलाव के केंद्र में थे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट सोच और निरंतर निर्णायक फैसलों से देश की आर्थिक तरक्की की नई गाथा लिखी थी। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। दरअसल यह कोई एक रात में बदली तस्वीर या तकदीर नहीं थी। इसके पीछे 10 साल का अथक परिश्रम, कठिन निर्णय और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाला मोदी जी का दमदार नेतृत्व और 140 करोड़ देशवासियों का वो विश्वास था जो उन्होंने वर्ष 2024 में उन्हें तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी देकर व्यक्त किया था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी 3.0 केवल सरकार की एक वापसी नहीं है, यह उस भरोसे की मुहर है कि देश अब रुकना नहीं चाहता। आज समूचा विश्व भी हमारे भारत को सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि विश्व गुरु के रूप में देखने लगा है। Prime Minister Modi is the boss. I don't need to tell anyone here. He is the most popular world leader for a reason. I think you are an inspiration for the rest of the world. Thing is that the most loved one of all around the world. Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. I am a fan of Modi, so his vision for digital India, was ahead of its time. जहां आम तौर पर नई सरकारें शुरुआती दिनों में जश्न में व्यस्त रहती हैं, वहीं मोदी 3.0 ने पहले ही दिन से अपने बड़े फैसलों का सिलसिला जारी रखा। भारत के पास डाइवर्सिटी, डिमांड और स्केल की तिहरी शक्ति है। भारत में हर अनाज की, हर फल और सब्जी की पैदावार होती है। इस डाइवर्सिटी की वजह से भारत दुनिया में सबसे खास है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करना, गरीबों के लिए नए घरों की घोषणा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा जैसे ऐतिहासिक फैसलों ने देश की जनता के भरोसे को सही साबित किया। मोदी सरकार के फैसले सिर्फ कागजी नहीं होते, इनका प्रभाव और रफ्तार जमीन पर भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। भारत आज जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इससे हम सभी में, इंडस्ट्री में, हर देशवासी में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। ग्रोथ की यही दिशा है तो भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ तेजी से बढ़ना पक्का हो चुका है। आज देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। नए नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर वाटरवे और पोर्ट तक आज ट्रांसपोर्ट की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। वहीं हाई स्पीड कॉरिडोर से लेकर बुलेट ट्रेन तक सब कुछ नए भारत में बन रहा है। दरअसल यह कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है, ये रोजगार, निवेश और आत्मनिर्भरता की नींव है और यह बदले हुए नए भारत की तस्वीर है। देश के भीतर विकास के साथ साथ
भारत की आवाज अब दुनिया में भी तेजी से मजबूत हो रही है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, भारत की वाहवाही हो रही है। अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? इंग्लैंड में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सिंगापुर में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बीते 11 वर्षों में भारत की विदेश नीति ने एक नया आत्मविश्वास हासिल किया है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वैश्विक मंचों पर एक शांति दूत, विश्वसनीय साझेदार और रणनीतिक नेता के रूप में देखा जाता है। दुनिया जानती है कि भारत अब सिर्फ सुनने या डरने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक मुद्दों को दिशा देने वाला राष्ट्र बन चुका है। आतंकवाद, अलगाववाद और विध्वंसक गतिविधियों के खिलाफ भारत मुंहतोड़ जवाब देने वाला देश भी बन गया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जहां ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ अपनी कुशल युद्ध रणनीति की झलक दिखाई, वहीं ब्रिक्स, क्वाड और G20 जैसे वैश्विक आयोजनों की मेजबानी करके अपनी मजबूत आर्थिक नीति का संदेश भी दिया। दरअसल यह मोदी मैजिक ही है जिसके चलते आज भारत अपनी सॉफ्ट पावर को तुरंत हार्ड इम्पैक्ट में बदल देता है और पूरी दुनिया नए भारत की ताकत को मान रही है।